बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ऑब्जेक्ट्स को मुख्तलिफ शेप देना सीखेंगे और उन शेपिंग के अंदर आज हम पावर क्लिप की ऑप्शन को डिस्कस करेंगे कि पावर क्लिप जो है वो ऑप्शन क्या करती है और उसका क्या फ़ायदा है। पावर क्लिप जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक शेप है और ये बिटमैप, ये जो तस्वीर है ये इस एलिप्स के अंदर जो है वो एडजस्ट की हुई है। तो ये कैसे एडजस्ट करेंगे, ये पावर क्लिप से ये सारा काम होगा। तो अक्सर हमें डिज़ाइन के दौरान इस किस्म की सूरत बन जाती है कि हम पावर क्लिप्स को यूज़ करें। तो इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने वो शेप क्रिएट करनी है जिसके अंदर आप उस पिक्चर को सेट करना चाह रहे हैं। फिर पिक्चर को आपने सिलेक्ट करना है और यहाँ पे इफेक्ट मेन्यू के अंदर पावर क्लिप की एक ऑप्शन होगी। उसको जब आप उसको माउस लेके आएंगे तो एक फ्लाई आउट खुलेगा और उसके अंदर सारे ऑप्शंस डिसेबल होंगी, सिर्फ एक ऑप्शन एनेबल होगी, प्लेस इनसाइड फ्रेम। इसको आपने क्लिक कर देना। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका माउस जो है वो इस तरह एरो, ब्लैक एरो की शेप इख्तियार कर जाएगा और फिर आपने जिस शेप के अंदर उसको लगाना है उस पे आपने क्लिक कर देना। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखें वो शेप जो है वो अब इस जो एलिप्स था, ये जो बेजली शक्ल थी उसके अंदर वो तस्वीर जो है वो आ चुकी है। तो इस तरह पावर क्लिप से हम जो है एक पिक्चर को दूसरे किसी ऑब्जेक्ट के अंदर लगाएंगे। तो किसी किस्म का भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। मैं एक दफ़ा कंट्रोल Z करता हूँ और आपको एक और तरीका बताता हूँ पावर क्लिप को लगाने का। इसमें ये है कि जिस शेप को आपने ऑब्जेक्ट के अंदर लाना है उसको आपने पहले सिलेक्ट करना है, ठीक है, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया और फिर राइट क्लिक करके ड्रैग करके आप इसके सेंटर में लाके इसको छोड़ेंगे। जैसे आप छोड़ेंगे मेन्यू खुल जाएगा। इस मेन्यू में आपने पावर क्लिप इनसाइड पे क्लिक करना है तो वो जो पिक्चर है वो इसमें आ जाएगी। तो ये दोनों तरीके हैं पावर क्लिप बनाने के। अब स्टूडेंट्स पावर क्लिप के मतलब कुछ और ऑप्शंस हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे नीचे एक स्मार्ट टैग खुल गया है, ठीक है, जिसमें लॉक कंटेंट टू पावर क्लिप, एक्सट्रैक्ट कंटेंट, सिलेक्ट पावर क्लिप कंटेंट। कंटेंट ये है कि जो इसके अंदर लगा हुआ वो कंटेंट है और उसके बाद यहाँ पे है एडिट पावर क्लिप कंटेंट की ऑप्शंस है। ये ऑप्शन यहाँ से भी आपको मिल जाएंगी। इफेक्ट मेन्यू में जाके यहाँ से एक्सट्रैक्ट कंटेंट, एडिट पावर क्लिप और लॉक कंटेंट और ये सारे ऑप्शंस। तो हम इनको आप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एक्सट्रैक्ट कंटेंट की बात करते हैं। जब आप एक्सट्रैक्ट कंटेंट करेंगे तो पावर क्लिप के अंदर जो कुछ होगा वो एक्सट्रैक्ट होगा। एक्सट्रैक्ट का मतलब निकल जाएगा। तो हम जहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इस तरह आपकी पिक्चर जो है एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, आप वो पावर क्लिप के अंदर नहीं रही। इज इट ओके? तो मैं एक बार कंट्रोल Z करता हूँ। उसके बाद हम कुछ और ऑप्शंस डिस्कस करते हैं पावर क्लिप और यहाँ पे एडिट पावर क्लिप की एक ऑप्शन है। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपका पावर क्लिप जो है वो इस किस्म की शेप इख्तियार कर जाएगा। अब बेजली शक्ल के अंदर इसकी सेटिंग के पिक्चर इधर आए या आगे जाए या किस जगह पे आप इसको लाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आपने इस तरह इसको ले हम कहते हैं कि यहाँ पे सेट है, यहाँ पे सेट है, ठीक है। तो हम जब इसकी सेटिंग कर लेंगे तो फिर हम यहाँ पे इफेक्ट मेन्यू में जाएंगे और पावर क्लिप की ऑप्शन पे क्लिक लेके आएंगे माउस तो फिनिश एडिटिंग दिस लेवल का एक आ जाएगा बटन, एक ऑप्शन। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो वो पावर क्लिप अब आपका एडिट हो चुका है। जी स्टूडेंट्स, आप कुछ और ऑप्शंस इसमें हम डिस्कस करते हैं। अब एक ऑप्शन है यहाँ पे, ये हम यहाँ से ले लेते हैं इफेक्ट्स और ये स्मार्ट टैग भी है, हम यही से यूज करें, लॉक कंटेंट टू पावर क्लिप। अब देखिए अगर मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो पावर क्लिप भी मूव हुआ और उसके अंदर जो तस्वीर है वो भी मूव हो गई। ये हुआ यूं है कि हमने लॉक कंटेंट दिए हुए हैं कि ये जो बेजली शक्ल है इसमें जो पिक्चर है ये एक दूसरे के साथ लॉक है और अगर आप इसको क्लिक करते हैं अब ये अनलॉक हो गई है। अब आप अगर इसको मूव करेंगे तो देखिए ये आपका पावर क्लिप अलग मूव हो रहा है, तस्वीर अपनी जगह पे
ही मूव होगी जब आप इसको मूव करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कंटेंट, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक हमारे पास यहाँ पे है सिलेक्ट पावर क्लिप कंटेंट। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो सिर्फ कंटेंट जो है यानी जो अंदर वाली पिक्चर है वो सिलेक्ट हो गई है और हम इसको एरो की से मूव कर सकते हैं आगे पीछे ऊपर नीचे। जहाँ पे हमारी सेटिंग बेहतर आएगी हम वहाँ पे इसको सेट कर लेंगे। अब क्या करें, अब हम इफेक्ट पे जाते हैं और एडिट फिनिशिंग कर देते हैं, या डबल क्लिक करेंगे तो वो फिर एडिट पावर क्लिप हो जाएगा। तो इसके साथ ये ऑप्शन भी हमारी हो गई। अब हम कुछ और ऑप्शंस देखते हैं इफेक्ट मेन्यू में, पावर क्लिप में। यहाँ पे देखें सेंटर कंटेंट। जब आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपकी पिक्चर जो है वो बिल्कुल सेंटर से पकड़ के इस बेज़ल शक्ल के सेंटर में आएगी। और अगर आप फिट कंटेंट प्रोपोर्शनली तो ये कुछ इस तरह सेटिंग होगी पावर क्लिप के साथ उस पिक्चर की कि प्रोपोर्शन लेंथ विड्थ माप के वो उसके हिसाब से इसके अंदर फिट कर देगा। अगर हम फिट स्ट्रेच कंटेंट तो फिट फ्रेम कि इस फ्रेम के अंदर सारी पिक्चर जो है वो मतलब लेंथ विड्थ उसकी कम हो गई, इस पूरे एलिप्स के अंदर वो सेट हो जाएगी। हम करके देखते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आप देखें कि ये इस पिक्चर के अंदर जो है अब सेट हो चुकी है। तो ये था स्टूडेंट्स पावर क्लिप की ऑप्शन, जिसके अंदर हमने पावर क्लिप लगाना, उसको एडिट करना और उसके मुताबिक कुछ ऑप्शंस सीखी हैं। अब एक बार यहाँ पे हम लास्ट पे आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जब आप पावर क्लिप बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट जब पावर क्लिप बनता है तो सेंटर में ऑप्शन आती है कि पिक्चर जो है वो बिल्कुल सेंटर के अंदर यहाँ पे आएगी, सेंटर से पकड़ के सेंटर में लगा देगा। तो ये ऑप्शन जो है वो आप तब्दील भी कर सकते हैं सेटिंग के जरिए। अब इसमें आपको मैं तरीका बताता हूँ। टूल्स में जाना है आपने और यहाँ पे ऑप्शंस में, ऑप्शन के वर्क स्पेस के अंदर यहाँ पे आपको एडिट की ऑप्शन मिलेगी। एडिट में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पावर क्लिप फ्रेम की ऑप्शंस मिलेगी। ऑटो सेंटर न्यू पावर क्लिप फ्रेम कंटेंट्स व्हेन कंटेंट इज कंप्लीटली आउटसाइड द फ्रेम। के जब फ्रेम के बाहर हो तो फिर ऑलवेज नेवर, ये तीनों ऑप्शंस आप यहाँ से सेट कर सकते हैं।